गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आज आपको हमारी निर्देशांक ज्यामिति 10th का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। उसमें 2 एक्सरसाइज थी, हमने दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं नहीं बता पाया था, क्वेश्चन जल्दी फिनिश करने के चक्कर में निर्देशांक ज्यामिति जल्दी फिनिश हो, तो उसके चक्कर में मैंने सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टार्ट की थी जो है। लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको निर्देशांक ज्यामिति की खोज मतलब किस वैज्ञानिक ने की थी, किस गणितज्ञ ने की थी जो है, थोड़ा ये बताना चाहता हूँ जो है, किस प्रकार मतलब सोचा था जो है इसके बारे में। तो ये थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं कार्तीय तल और ये बहुत सारी चीज़ें थोड़ा आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं। तो हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति ये बताइए, ये इनकी जो हम खोज का श्रेय जाता है सबसे पहले ये थे हमारे गणितज्ञ, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ, और ये थे रेने देकार्ते और रेने देकार्त कह सकते हैं इनको, रेने देकार्ते। इसको इंग्लिश में RENE रेने, ये एस साइलेंट है इसमें, CARTES। तो ये वैज्ञानिक थे। 17वीं सदी में इन्होंने इसकी खोज की थी जो है इनका नाम था रेने देकार्ते। तो 17वीं सदी में इन्होंने खोज की थी। ये इनका वैज्ञानिक थे हमारे, ये गणितज्ञ थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ, इन्होंने इसकी खोज की थी। इनका नाम था रेने देकार्ते। अब इसमें इन्होंने क्या हुआ कि ये अचानक अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो ऊपर छत पर इन्होंने देखा, तो ऊपर छत पर एक मक्खी बैठी हुई थी। तो जब मक्खी बैठी हुई थी ऊपर छत पर, तो इन्होंने मक्खी को बैठे हुए देखा, तो इनके दिमाग में एक विचार आया कि इस मक्खी की हम पोजीशन, ये स्थिति किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो मक्खी की स्थिति ज्ञात करने के लिए उन्होंने मक्खी की स्थिति को ज्ञात करने के लिए क्या किया, जो हमारी छत है तो छत के किसी एक कॉर्नर को, भाई इस एक कॉर्नर को उन्होंने एक फिक्स वैल्यू माना। एक कॉर्नर से फिर हम किस तरह से मक्खी तक पहुंचाया सकता है, उसकी स्थिति पोजीशन कैसे ज्ञात करेंगे जो है। तो मान लो ये हमारी छत हो गई। अब ये छत हो गई तो इसके इस कॉर्नर को, या मैं इसमें छोटा सा पार्ट मान ले रहा हूँ छत का, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर हमारी मक्खी बैठी हुई है, ये स्थान है, इसमें मक्खी बैठी हुई है। अब इस स्थान की इन्होंने स्थिति ज्ञात करने के लिए किस प्रकार हम इसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, तो इस छत के किसी एक कॉर्नर को सेलेक्ट किया। तो इस कॉर्नर को सेलेक्ट करने के बाद में मान लीजिए अब इस छत की स्थिति ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं, इस मक्खी की स्थिति कि यहाँ से यहाँ पर गए और फिर यहाँ से यहाँ पर गए। तो जब यहाँ से यहाँ तक की और फिर उसके बाद में इसके बाद यहाँ तक की इन्होंने पोजीशन हम ज्ञात करेंगे किसी भी एक कॉर्नर से। ये बताओ इसकी पोजीशन ज्ञात करेंगे, स्थिति ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इनके दिमाग में इस प्रकार का विचार आया उस मक्खी की स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो इन्होंने इस तरह से इसकी खोज की। अब मान लो इसकी स्थिति मुझे ज्ञात करनी, किसी भी कॉर्नर से ज्ञात करूँ मैं, तो यहाँ से अगर मान लो इसकी स्थिति ज्ञात करनी है तो इस कॉर्नर से यहाँ तक आया मैं, और यहाँ तक पहुँचने के बाद में फिर यहाँ तक गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी गया, यहाँ से यहाँ तक कितना चला मैं जो है, तब हम इस मक्खी की स्थिति इस कॉर्नर से बता सकते हैं। अब ये हमेशा हम जो है ये इस तरह से मानते हैं, उत्तर किताब में अपनी कॉपी में इसे जब बनाते हैं दक्षिण और पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और इस तरह से हम दिशाओं को मानते हैं। तो अब मान लीजिए इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए मान लीजिए इस कॉर्नर से मैं पूर्व की तरफ गया, ऐसे मान लिया मैंने, और फिर पूर्व यहाँ पर आने के बाद में फिर मैं उत्तर की तरफ गया। मान लो यहाँ से यहाँ तक मैं चला 3 इकाई दूरी, और यहाँ से यहाँ तक चला मैं 2 इकाई दूरी। तो हम इस कॉर्नर से पूर्व की तरफ 3 इकाई दूरी चले और फिर 2 इकाई दूरी चले, तब हमें इसकी पोजीशन हम कह सकते हैं कि इस कॉर्नर से उत्तर की तरफ 3 इकाई तथा पूर्व की तरफ 2 इकाई दूरी पर इस मक्खी की स्थिति है। तो इस प्रकार इन्होंने इसकी यहाँ से इस प्रकार खोज की थी जो है। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और तो देखिए ये हमारी क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है ये हमारी। इसको मैं थोड़ा सा बड़े उसमें बताता हूँ। तो ये रेने देकार्ते थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, 17वीं सदी में इन्होंने खोज की थी जो है। और किस प्रकार इनके दिमाग में ये विचार आया कि एक अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, एक ऊपर छत पर मक्खी बैठी हुई थी, तो इनके दिमाग में ये विचार आया कि इस मक्खी की स्थिति हम पोजीशन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको समझाया।
एक टेबल पर हम लैंप रख लें तो इस लैंप की एक कॉर्नर से दूरी निकालें जो है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बन सकती हैं। तो अब यहाँ से आगे जब हम बढ़ते हैं, तो जब आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर इस तरह से बढ़ा गया है कि मान लीजिए ये हमारी एक क्षैतिज रेखा है। अब क्षैतिज रेखा है ये, इसको हम, ये क्षैतिज रेखा हो गई हमारी, और क्षैतिज रेखा है और संख्या रेखा हम इसको कह सकते हैं। ये संख्या रेखा में हम इधर क्या करते हैं, ये हमने एक संख्या रेखा ली और संख्या रेखा में ये 0 बिंदु होता है, इधर प्लस की संख्याएं होती हैं, इधर माइनस की संख्या होती हैं। तो ये 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, इस तरह से, फिर -1, -2, -3, -4 और -5। ये 0 से इधर पॉजिटिव होती हैं, 0 से इधर नेगेटिव संख्याएं होती हैं, और इसको हम क्षैतिज रेखा कह सकते हैं और संख्या रेखा कह सकते हैं। संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं स्थित होती हैं। तो इसको हमने इस क्षैतिज उसमें ले लिया और इसी संख्या रेखा को हमने एक वर्टिकल रूप में लिया इस तरह से। तो जब वर्टिकल रूप में लिया तो यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं हम जो है वैल्यू 1, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और नीचे नेगेटिव ले रहे हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से जो है। तो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को सबसे पहले नाम दिया मूल बिंदु। इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को सबसे पहले नाम दिया मूल बिंदु। तो इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब इसको हम, इस स्टार्टिंग वाली वैल्यू को भुज बोलते हैं, इसको हम कोटि बोलते हैं। अब यहीं से इसको x अक्ष नाम दिया गया है, x अक्ष, और इसको नाम दिया गया y अक्ष। इसे क्या दिया गया है, y अक्ष। और इस पूरे को हम बोलते हैं xy तल, xy कार्तीय तल, xy कार्तीय तल, इसको हम बोलते हैं xy कार्तीय तल। इसे x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गई, इधर x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस हो गई। और इस हम बिंदु के, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को, प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसके हमेशा जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये निकल के आया है, इसको हम कार्तीय तल बोलते हैं, xy कार्तीय तल कह देंगे इसे जो है। अब इसमें इसका ये, हम इसको प्रथम, इसको 4 भागों में विभाजित हो गया यहाँ पर ये। तो इसमें हम इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको द्वितीय, सेकंड, ये हमारा थर्ड होता है, और ये हमारा क्या होता है, फोर्थ होता है। अब उसके बाद में हमेशा इसमें जो बिंदु ले जाते हैं वो प्लस कॉमा प्लस के रूप के होते हैं, इसमें जो बिंदु लिए जाते हैं वो माइनस कॉमा प्लस के रूप के होते हैं, इसमें बिंदु माइनस माइनस कॉमा होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, प्लस कॉमा माइनस के रूप के होते हैं। अब देखिए, जैसे हमें मान लीजिए कोई बिंदु 1,2 रिप्रेजेंट करना है, तो हम या 1,2 करना है, 2,3 करना है, या -3,-4 करना है। इस तरह से हमें ये बिंदु रिप्रेजेंट करने हैं कार्तीय तल में। तो अब ये बिंदु 1,2 करना है, तो हम सबसे पहले x एक्सिस पे 1 इकाई दूरी चलेंगे, और फिर उसके बाद में हम कितना चलेंगे, 2 इकाई। तो हम यहाँ से 1 इकाई दूरी चले और फिर यहाँ से 2 इकाई चले, तो ये 1,2 बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब हम बात करें 2,3 की, तो हम x एक्सिस पे 2 इकाई दूरी चलेंगे, और फिर इसी पे y एक्सिस पे कितनी चलेंगे, y एक्सिस पे हम चलेंगे यहाँ पे 3, यहाँ से यहाँ तक 2 चले, यहाँ से यहाँ तक 3, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गई, 2,3 आ गई। -3, -4 को रिप्रेजेंट करना है, तो x एक्सिस पे आप -3 इकाई दूरी चलिए, यहाँ तक पहुँच गए हम, और फिर y एक्सिस पे -4 इकाई दूरी चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो इस बिंदु के निर्देशांक है -3, -4। तो इस कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित किया गया, उनके नाम दिए गए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से नाम दे सकते हैं। फर्स्ट में जो बिंदु होते हैं वो सभी प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होते हैं, इसमें माइनस माइनस होते हैं, इसमें प्लस माइनस होते हैं। तो इसी प्रकार अब जैसे इन बिंदुओं को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। ये हमारी धनात्मक x अक्ष है, ये धनात्मक y अक्ष है, ये ऋणात्मक x अक्ष है, ये ऋणात्मक y अक्ष है। ये प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये भुजकोमा कोटि होती है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले जाते हैं यहाँ पे कि इस बिंदु की 2,3 की x अक्ष से y अक्ष से दूरी बताइए। तो इस बिंदु 2,3 की x अक्ष से दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, यानी 2 इकाई हो गई, और y अक्ष से दूरी कितनी होगी, 3 इकाई हो गई। अब आगे 9th क्लास में तो यही बताया गया है कि बिंदुओं को रिप्रेजेंट करना कार्तीय तल में जो है, ये हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस प्रकार के बिंदु होते हैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, इस तरह से। तो
उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें तब आगे बढ़ती गई हैं, निकल के आती हैं। तो 9th क्लास तक तो हमें यहीं तक पूछा गया है कि सिर्फ केवल एक्स एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस कौन सी है, और ये हमारे बिंदुओं को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम 10th क्लास में आते हैं तो 10th क्लास में थोड़ा सा उसको और व्यापक कर दिया गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, एक ये बिंदु रिप्रेजेंट किया, एक ये बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस का सूत्र ये मैंने बता दिया आपको जो है। तो इस तरह से इसकी निर्देशांक ज्यामिति में कुछ और फिर उन्होंने सहयोग किया, आगे बढ़ाते गए। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो खोज थी तो हमारे ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, रेने देकार्ते इनका नाम था। तो इन्होंने स्टार्टिंग की थी, इनके दिमाग में ये विचार आया था। और ये कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। तो ये हमारा चतुर्थांश हो गए, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसको हम कार्तीय तल बोलते हैं, एक्स वाई कार्तीय तल बोलते हैं। और इन्हीं बिंदुओं के फिर यहाँ से बीच की दूरी निकाली गई है। बीच की दूरी के कुछ सवाल हैं। फिर एक एक्सरसाइज में विभाजन सूत्र दे रखा है हमें, कोई रेखाखंड है उसको तीसरे बिंदु के द्वारा विभाजित किया गया है किसी अनुपात में, तो उसके निर्देशांक को अनुपात पूछा जाता है। तो इस तरह से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो मैं अब जैसे हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया करूँगा और थोड़ा स्टार्टिंग से बताया करूँगा उसके बारे में, ताकि आप थोड़ा सा उसके बारे में जान सकें, मतलब पता होनी चाहिए आपको हर चैप्टर से रिलेटेड। तो कल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें मैं आपको और कुछ बताना, ये बता ही दिए मैंने बिंदु, ये भुजकोमा कोटि होते हैं, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से 0,0 होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, 10th के बच्चों को तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कल, और इसको हम भुज कहते हैं, यानी ये इसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ये कैसे से कोटि। और ये बात बताना चाहूँगा कि हमेशा इस पे मैंने बता चुका हूँ और बता रहा हूँ दोबारा कि इस पर हम कोई बिंदु लेते हैं तो इसमें हमेशा जो किसी बिंदु के निर्देशांक, बाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक्स अक्ष पे हम कोई भी बिंदु लेंगे तो हमेशा उसको इस रूप में मानेंगे x,0, और बाई अक्ष पे कोई बिंदु लेंगे तो उसे हम हमेशा मानेंगे 0,y के रूप में। यानी इसमें x बाई निर्देशांक 0 होता है और इसमें x निर्देशांक 0 होता है। ऐसा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कल मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट करूँगा, पहले थोड़ा उसके बारे में समझाऊँगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब मैं हम गांव में रह रहे हैं या फिर हम शहर में रह रहे हैं, हम कोई व्यक्ति हमारा रिलेशन में, रिलेटिव हमारा आ रहा है हमारे पास में, तो हम उसे अपना एड्रेस बताना चाहते हैं, हमसे एड्रेस पूछना चाहता है, तो हम एक फ़िक्स पोजीशन बता दें कि उस चौराहे से आप पहले ऐसे आओ, उत्तर की तरफ चलो, फिर पूर्व की तरफ चलो, तो हम उसे इस तरह से एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। तो इस चीज़ों में निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है तो जिसमें इनका प्रयोग हो रहा है, यूज हो रहा है। तो ये हर चैप्टर मैथमेटिक्स का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, सब ही महत्वपूर्ण है। तो ये मैं इसके बारे में आपको बता दिया है। कल मैं त्रिकोणमिति आपकी स्टार्ट करूँगा, थोड़ा पहले उसके बारे में स्टार्टिंग में बताऊँगा। और कोई जैसे कुछ पॉइंट या कोई भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझसे कर दिया करें, बता दिया करें और पूछ दिया करें मुझसे। तो मैं थोड़ा इसी के बारे में आपको बताना चाह रहा था। ये मैंने बता दिया, बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। आप इन्हें एक बार कॉपी पे उतार लें और सारी चीज़ों को ध्यान से सुनें और समझें जो है। तो थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।